आए, उसके बच्चे बैठे थे सामने, बड़ी बेटी फिर भी उसको पहचान थी बड़ी बेटी को, लेकिन उस बड़ी बेटी को भी अपनी माँ की सारी करतूतों का पता है। उसकी डेड बॉडी को मांगा मंडी जाके फेंक दिया, ठीक है, शमशान जगह पे फेंक के हमने उसको आग लगा दी सबूत मिटाने के लिए। हमारा खानदान पूरा ना दिन रात बददुआएं करता है कि या अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशाना बना दे। पहले आपको फैसला आएगा कि अर्गमान जेल में है, ठीक है, अभी तो आता है कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। और डिलीवरी बॉय रईस को किस तरह से कत्ल किया गया, तमाम लोग इस केस से बाखूबी बाखबर हैं। लेकिन मैंने इस केस को पहले दिन से रिपोर्ट किया और आज के दिन तक आपको इस केस के मुतल्लिक हर अपडेट के बारे में आगाह कर रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि इस केस में अब कुछ मुल्जमान के खिलाफ एक प्राइवेट इस्तगासा दायर किया गया है। वो कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया और इस्तगासा दायर करने का मकसद क्या था और क्यों ज़रूरत पड़ी। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि रईस की कातला आमना, जिसने अपने शोहर के साथ मिलकर पहले रईस को कत्ल किया, फिर उसके बाद उसकी लाश को मांगा मंडी की हदूद में एक वीराने में ले जाकर उसको आग लगाकर जला दिया। उस मुल्जमा की तीसरी बार भी जमानत अदालत ने खारिज कर दी है, उसकी जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। उसके घर में इस वक्त लाले पड़े हुए हैं, उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। तो हम कुछ इस तरह के सवाल थे, कुछ नई अपडेट्स हुई थी, उसके बारे में आपको आगाह करना था। तो हमारे साथ रईस के भाई अली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि केस अब किस हद तक जा पहुंचा है, कब इन मुल्जमान के खिलाफ सजाओं के अहकामात जारी होंगे या फिर आखिरकार इसी तरह केस जो है वो लटकता रहेगा। तो अली से बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस्तगासा इन्होंने दायर किया है, उस इस्तगासे की ज़रूरत इनको क्यों पेश आई है और किन लोगों के खिलाफ इन्होंने इस्तगासा दायर किया। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा से आप हमें टाइम दिया। बताइएगा कि केस अब कहाँ तक पहुँच चुका है और ये जो इस्तगासा आप लोगों ने दायर किया है, ये किन के खिलाफ दायर किया और क्यों ज़रूरत आपको पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस्तगासा हमने प्राइवेट कंप्लेन दायर की। इस्तगासा मीन जिसको कहते हैं प्राइवेट कंप्लेन, ठीक है। हमने इस्तगासा दायर किया है इन तीनों मुर्जमों के खिलाफ, ठीक है। तीन कौन कौन से? फरहान कैसर, अर्गमान कैसर और आमना फरहान, ये तीनों के खिलाफ हमने इस्तगासा दायर किया है। और इस्तगासा जो हमने दायर किया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस्तगासा जब दायर हुआ है, एडमिट हो चुका है इस्तगासा, तो जो जज साहब हैं मिस्टर जाज साहब, ठीक है, उनकी अदालत में जब हम लोग खड़े थे तो अर्गमान को उसने तलबी का नोटिस जारी किया। तीसरा मुलजम जो पहले दिन से अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जो तीसरा हमने गिरफ्तार करवाया है, ठीक है, हमारे पास एविडेंस मौजूद है यार, मैंने आपसे भी शेयर किए हैं। और इंशाल्लाह जो कोर्ट में अब मैंने जो नए एविडेंस जो कोर्ट में दिए हैं वो इंशाल्लाह करीब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। वो हमने तो इनको फर्स्ट ईयर जो इनको अरेस्ट करवाया था हाई कोर्ट सोसाइटी इनके घर से, C110 GN हाउसिंग सोसाइटी। हमने पहले दिन जब इनको अरेस्ट करवाया उस चीज़ के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद जो हवालात में जब ये बंदा बंद है अर्गमान कैसर फरहान के साथ, वो भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है, वो अनकरीब हम लोग मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और कोर्ट में हमने वो पेश कर दिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप आमना की बात कर रहे हैं, आपसे मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जब हमने इस्तगासा दायर किया है तो इस्तगासा दायर किया तो उससे गालिबन दूसरी तारीख को जब हम लोग गए वहाँ पे कोर्ट में तो इसके बच्चे आए हैं, आमना के बच्चे आए हैं। आमना के बच्चे आए हैं, आमना के तीनों बच्चे आए हैं। और दोनों जो दो छोटे बच्चे थे, आप बिलीव कीजिएगा, ये मैं आपको बड़े हकायक बता रहा हूँ, उसके जो छोटे बच्चे थे दो, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। इसको पहचानने से इनकार किया, आमना को पहचानने से इनकार कर दिया, अपनी माँ को इन पहचानने से इनकार कर दिया। 100%। जब उसकी माँ आई है, ठीक है, उसने नकाब किया हुआ था, बड़े वो हम तो जाते हैं ना, हमें पता है, ठीक है, वो पंजाबी की मिसाल है, सो चुबे खा के बिल्ली हज को चलेगी, ठीक है। अब वो नकाब करके आती है, ठीक है, नकाब किया होता है, आए, उसके बच्चे बैठे थे सामने, बड़ी बेटी फिर भी उसको पहचान थी बड़ी बेटी को, लेकिन उस बड़ी बेटी को भी अपनी माँ की सारी करतूतों का पता है, ठीक है। नहीं, इसकी बड़ी बेटी की माशाल्लाह यार, वो भी बेटी है, बच्चे जो है ना वो भी हमारे बच्चे ही हैं, ठीक है। लेकिन वो बच्ची माशाल्लाह उसकी जो एज है तकरीबन 10 साल के करीब है, 10 साढ़े 10 साल के करीब है बच्ची की एज, ठीक है। वो बच्ची ने भी ना बड़ा उसको ना इग्नोर किया, अपनी माँ को तंजिया इग्नोर किया है। आखिर बच्ची को भी पता है कि मेरी माँ क्या गुल खिलाती रही है,
बच्चे किसके साथ आए थे? बच्चे वो आए थे अपनी दादों के साथ आए थे। फरहान की वालदा की डेथ हो आमना सॉरी आमना की वालदा की डेथ हो चुकी। ठीक है, आमना की वालदा की डेथ होने के बाद बच्चे जो है वो चले गए हैं इनके पास, फरहान लोग दादों के पास चले गए। ठीक है, बच्चे अब उनके पास हैं, बच्चे आते हैं इनको मिलने। ठीक है, मैं हैरान हूँ, आप यकीन कीजिएगा, बच्चों को लेके कोर्ट में आते हैं। ठीक है, वहां पे उनके तासुरात देखने वाले होते हैं कि यार बच्चे, इनका क्या कसूर है, आमना ने इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के हरकतें करने से पहले 100 बार सोच लेते कि यार हमने तो ये कर देना है। ठीक है, आखिर जो हमारे बच्चे उनका फ्यूचर क्या होगा। आप मुझे एक बात बताएं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो उसके क्लास फेलो है, वो क्या कहते होंगे, आपके बाबा कातिल है, कहते होंगे, वो कहते हैं कि आपके बाबा कातिल है, आपकी मामा कातिल है। अली भाई, इन बच्चों को देकर आमना ने अपने बच्चों को अपने गले तो यकीनन लगाया होगा ना? बच्चों को गले लगाया, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, छोटे बच्चों ने। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो 2 बच्चे जो छोटे थे। जो कुछ आप बता रहे हैं आपने अपनी आंखों से देखा है। यार हम वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। मैंने तो आपको भी कहा, आप लास्ट तारीख पे आए, इन सब के आपने चेहरे पड़े थे, तासुरात देखे थे इनके, क्या तासुरात थे इनके। तब तो गरम गरम था ना केस। गरम गरम आपकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप लास्ट टाइम भी आप हमारे साथ कोर्ट में आए, आप किसी अपने काम से आए थे, तो आप वहां पे खड़े थे, आपने इनकी शक्लें देखी थी, इनके 12 बजे हुए थे। और मेरे भाई, जो सच्चाई होती वो कभी छुपती नहीं है। ठीक है, सच्चाई कभी नहीं छुपती। ठीक है, इन्होंने काम किया है, इन्होंने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद इबरतनाक सजा देने के बाद इंसानियत की तजलील की इन्होंने। ठीक है, डेड बॉडी को जलाया सबूत मिटाने के लिए। ठीक है, हमने उसी के अगेंस्ट जो हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, कि मैंने आपको पहले दिन से कहा कि मैं हर कानूनी दरवाजा खटखटाऊंगा अपने भाई के हक के लिए, इंसाफ के लिए, और मैं कर रहा हूं। आज के दिन तक आप मुझसे पूछे ना, तो आज भी मैं किसी ऑफिसर के पास ही गया था, किसी इदारे में गया था, किसके लिए, अपने भाई के इंसाफ के लिए। ठीक है, और आपने जो वादा किया हुआ है उस पर कायम है? अल्हम्दुलिल्लाह कायम है यार। मैंने आपको पहले दिन से बताया कि कल को हमने भी मरना है, मर के उसके सामने जवाब दे होना है। किसने जवाब दे देना है, हमने होना है। अच्छा अली भाई, जो तीसरा मुल्जिम अरमान है उसके बारे में आप बताइएगा कि उसके बारे में कहाँ तक इंटेरोगेशन हुई है, कब तक वो गिरफ्तार होगा? वो इंशाल्लाह अनकरीब गिरफ्तार होगा। ठीक है, जज साहब ने उसकी तलबी लगा दी, मचलकों के बस उसको अभी रिलीफ दिया जज साहब ने इंटरम पे। ठीक है, इंशाल्लाह जब उसके ऊपर जरा होगी, केस चलेगा, ट्रायल अभी चल रहा है, ट्रायल अभी चल रहा है, केस चलेगा इंशाल्लाह अनकरीब, आप उसको भी देखेंगे हथकड़ियाँ लगी हुई जेल की सलाखों के पीछे। इसका क्या रोल आप समझते हैं इस केस में? भाई मैंने आपसे पहले दिन ही एक बात बताई, आपको आपसे की बात, कि इतना बड़ा काम अकेला बंदा नहीं कर सकता, जबकि पूरी दुनिया इस चीज को मानती। जो लोग आपके नाज़रीन जो देखने वाले हैं आपके चैनल पे, ठीक है, वो एक बंदा मुझे बता दे कि यार एक बंदे का काम है, ये एक बंदा कर सकता है, क्योंकि एक बंदे का काम ही नहीं है। लेकिन उन दोनों मुल्जमानों ने ये इतराफ़ जुर्म किया कि हम ही ने किया जो भी किया और हम ही ने आग लगाई है, तो फिर ये कैसे तीसरा आ गया? भाईजान मेरी बात सुने, एक घर में 3 लोग रहते हैं, ठीक है, रिलेशन किसका था, रईस का आमना के साथ। ठीक है, जब ये अपने इसके ससुर ने इसको पकड़ा है आमना को, ठीक है, उसने अपने बेटे को बताया, आमना के खामद को, फरहान को, उसको बताया है, इन्होंने प्लान करके, ठीक है, ट्रैप करके उसको घर बुलाया है। किसके किसके थ्रू बुलवाया, आमना के थ्रू, कि तुम उसको बुलाओ। ठीक है, ऐसे ही हुआ है, इंटेरोगेशन भी यही कहती है, और हुआ भी ऐसे है। इन्होंने इसको ट्रैप करके घर बुलाया, जब बुलाया आमना ने गेट खोला, रईस अंदर गया, उसने गेट बंद किया। इन दोनों ने देखा है कि वो कोई है तो नहीं है, नीचे लड़के जो उसके साथ थे वो थे, उन्होंने कहा आप साइड पे हो जाओ, हमारे साथ हमारे रईस के साथ कुछ मामला थे, वो तय कर लें, आ जाएगा, आप जाएं। वो खतरे की लामत ना समझ तो वे वापिस आए। ठीक है, अगले दिन हमें पता चला कि हमारा बच्चा वापस नहीं आया, वो मैं लेके गए, हमने जब देखा सारा मामला देखने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेन की, पुलिस के पास गए, पुलिस को लेके हम लोग वहाँ पे रिट करने गए, हमारा बच्चा बाजियाब करवा के दो। जब वहाँ पे गए, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, अरगमान, फरहान, आमना, और साथ इसका बूढ़ा बाप भी था, उसको भी गाड़ी में बिठाया, बाद में उन्होंने उसको नीचे उतार दिया। ठीक है, इन तीनों को लेके थाना फैसलडोन आए हैं। ठीक है, इन्होंने उधर ही जब इनको अरेस्ट किया है, उधर इन्होंने अपने तरफ जुर्म कर लिया है कि हमने ये काम किया है। ठीक है, हमने उसकी डेड बॉडी को मांगा मंडी जाके फेंक दिया है।
ठीक है, शमशान जगह पे फेंक के हमने उसको आग लगा दी सबूत मिटाने के लिए। ठीक है, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया तीनों को। ठीक है, इनको गाड़ी में बिठाया, लेके थाना फैसल टाउन आ गए। वो सारे शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं, वो कोर्ट में तो मैं दे चुका हूँ। अनकरीब मैंने आपसे, आपको शायद याद हो, मैंने फर्स्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हुई थी इंटरव्यू पे, तो मैंने आपको तब भी एक बात की थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जितने भी मेरे पास शवाहिद है मैं आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के ऊपर भी शो करूंगा, और कोर्ट में जो मैंने करने वो मैंने कर देने, अभी मैंने कर दिए। कुछ है अभी भी वो कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे उसको। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रायल इन मुल्जमान के खिलाफ जो चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचा है? कब आखिरकार वो फैसला लोग सुनना चाहते हैं, जिन्होंने इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया और फिर उसके बाद रईस की लाश को आग लगा दी, उनके खिलाफ कब सजा का जो है वो हुक्मनामा जारी होगा? इंशाल्लाह अनकरीब हुक्मनामा जारी होगा। ठीक है, आज मेरे वालिद साहब को इस दुनिया फानी से रुखसत हुए 1 साल 3 दिन हो गए हैं, 1 साल 3 दिन। ठीक है, और मेरा भाई रईस जो था, रईस के दुनिया फानी रुखसत होने से ठीक 4 महीने बाद मेरे वालिद साहब इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे। ठीक है, आप अंदाजा कर लें 1 साल कितने महीने हो गए इस केस को लेके, और हर दिन हम लोग जो है ना तड़पते हैं अपने घर में, आज के दिन तड़पते हैं। ठीक है मेरे भाई, ना खुशियाँ जो खुशी आती ना हमारे लिए खुशी रही, गम तो है ही है। खुशियाँ तो हमारी मर गई, इस दुनिया से बाप चला गया है, जवान भाई चला गया है। ठीक है, तो इनका पीछा तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे, हरगिज नहीं छोड़ेंगे, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और इंशाल्लाह मैं, हम लोग क्या, हमारा खानदान पूरा ना दिन रात बद्दुआएं करता है कि या अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशाना बना दे, इनको निश्तो नबूद कर दे। यानी कि जल्द आप समझ रहे हैं कि अदालत से कोई बड़ा फैसला आने वाला है? अनकरीब आएगा, सबसे पहले आपको फैसला आएगा कि अर्गमान जेल में है। ठीक है, अभी तो आता है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में आता है, हर तरीक पे आता है, हम लोग हर पेशी पे जाते हैं। ठीक है, हमने वो शहादतें लगवानी, हर तरीक पे जाते हैं। वो कभी उनका वकील साहब नहीं आते जी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ है जी, कभी कुछ है, वो हर यही होता है। अब इंशाल्लाह 16 दिसंबर को जाना हमने। ठीक है, और फिर इन शहादतें लगवानी, हम लोग 110% रेडी हैं। ठीक है, हमने शहादतें लगवानी है, उसके बाद इंशाल्लाह जब जरा होगी तो जरा में आपको सुनने और देखने को मिलेगा कि अर्गमान जो है वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफजले खुदा कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अली भाई, मुझे बताइए कि आमना ने, हमें पता चला कि तीसरी दफ़ा भी अपनी बेल के लिए अदालत से रजू किया था। क्या तीसरी मर्तबा अदालत ने आमना की बेल को एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसको भी मस्तरद कर दिया? नहीं नहीं, उसकी तीसरी बार उसकी बेल रिफ्यूज हो चुकी है। वो वो क्यों? रिफ्यूज 3 दिसंबर को हुई है। ठीक है, कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ दिन पहले हुई 3 दिसंबर, कुछ दिन पहले उसकी बेल रिफ्यूज हो चुकी है। पर मेरे भाई, बेल रिफ्यूज क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास शवाहिद है, जज को भी पता है कि मैंने इस केस का फैसला सुनाना है, और ये गिल्टी हैं, ये लोग, इन्होंने कत्ल किया है, इंसानियत की तजलील की है। इन बुनियादों पर आमना ने दोबारा से बेल अप्लाई की थी। उसने बेल यही अप्लाई की जी, मेरे बच्चे छोटे हैं जी, अभी इस्तगासा चल रहा है, लिहाजा कि आप मुझे ना रिलीफ दिया जाए, तो मैं ट्रायल के दौरान मैं जब मुझे कोर्ट बुलाए मैं आने के लिए हाजिर हूँ। तो जज साहब ने कहा इस तरह तो फिर सारे मुलजम छाड़ देने, घरों ਨੂੰ चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम घरों आ जाओ, इतने आके अटेंडेंस लगा जाओ। उसने कहा खाम खा कोर्ट का आप ना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यूं कलम फाड़ी, वर्का फाड़ के, वो उन्होंने कहा जी जाएं आप काम करें। अच्छा अली भाई, आप क्या समझते हैं कि जी आमना को अगर सज़ा हुई तो क्या होगी, और अगर फरहान को सज़ा होती है तो उसे उम्र कैद होती है, सज़ाए मौत होती है, या फिर दोनों ही हो सकती हैं? आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह उसको सजाए मौत होगी, उम्र कैद भी होगी, आमना को भी सजा होगी, अर्गमान को भी सजा होगी। आप भी मेरे भाई इस दुनिया में, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आप भी देखेंगे कि ये लोग कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचते हैं। हम लोग इनके पीछे हैं। मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि हमारे हाथ इनकी गिच्चियों पे। हमारा आपसे रब्ता किया किसी मामले को करने के लिए हल? हमारे साथ ना उन्होंने किया है। ठीक है, लास्ट टाइम जब उन्होंने हमारे पास आए, बकरा ईद से 2-3 दिन पहले, इनकी 2 पार्टीज आई थी, डायरेक्टली आए हमारे पास। एक इनके मामा जी आए, इनके अब्बा जी आए, तो उनको बड़े प्यार से हमने एक ही बात समझाई कि आप जाएं, आपकी मेहरबानी, आप हमारे सामने ना आया है। ठीक है, जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। कोर्ट में होना जो होना, हमारी तरफ से कुछ नहीं होना। कोर्ट जाएं, ठीक है, जज के जाके तरले करें, मिन्नतें कर ले, अगर जज छोड़ दा तो ठीक है,
हमने नहीं छोड़ना, ना हमने छोड़ना, ना अल्लाह की अदालत में हमने किसी को छोड़ना है। ना रईस छोड़ेगा आपको अल्लाह की अदालत में, ठीक है। और आप जाएं, आपके साथ हमारा किसी चीज़ का तनाज़ा नहीं है। जिसके साथ है वो जेल में है, दोनों जेल में है। एक वो बाहर है, वो भी इंशाल्लाह जेल में आपको दिखाई देगा, और इंशाल्लाह वो जेल में होगा। नाज़रीन, ये अली भाई थे हमारे साथ और इन्होंने एक बार फिर आपको अपने भाई के कत्ल केस की तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह किया। इन मुलजमान को अब आने वाले कुछ दिनों में बड़ा फैसला आने वाला है। अब वो फैसला क्या होगा, जैसे ही वो फैसला आएगा हम उस फैसले को भी लेकर आपको आगाह करेंगे कि इन दोनों मियाँ बीवी मुलजमान को बिलाकर अदालत ने क्या सज़ा दी है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।